नमस्ते, जय हिंद। मैं डॉक्टर जितेश मंगवानी, हेड ऑफ स्पाइन सर्जरी, मैक्स शालीमार बाग। तो डॉक्टर अनीता बेंजामिन मेरी काफी पुरानी पेशेंट हैं। इनसे मैं इनफैक्ट मिला था अपनी चैरिटेबल ओपीडी में सबसे पहली बार। यहाँ पे मिलने के बाद हमने डायग्नोस करा कि मैडम को स्पाइन में प्रॉब्लम थी। नर्व रूट कंप्रेशन था, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। उसके साथ ही मैडम वाज डायग्नोस्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस। हमने सबसे पहले सोचा कि इसका इलाज कैसे किया जाए, जबकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी कई जगहों से इलाज करवा चुके थे, बट इन्हें आराम नहीं आ रहा था। तो मैं जैसे मैडम को बोलता हूँ हमेशा बेंजी। मैडम बेंजी ने को मैंने ये कहा कि लेट्स ट्राई विद मेडिसिन। मैडम बोल रहे थे कि नहीं, अगर डॉक्टर आपको लगता है कि सर्जरी करनी है तो आप कर लो। मैंने मैडम से कहा नहीं, हम दवाइयों से कोशिश करेंगे, बिकॉज दवाइयों से भी हल निकल सकता है। दवाइयाँ जो देते हैं हम सेफ लिमिट तक देते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। मैडम बेंजी का भी इलाज मोटा मोटा 2 महीनों तक चला उन दवाइयों के साथ, एंड 2 महीनों में यस वी डिड अचीव अ सिग्निफिकेंट रिलीफ। मैडम काफी बेटर हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेटर होने के बाद अगेन मैडम को सिम्टम्स आने लगे। दवाइयों से आराम आने का डेफिनेशन ये है कि जब दवाइयां चले मरीज ठीक हो जाए और वो असर बरकरार रहे। जिस टाइम पे सिम्टम्स दोबारा आने लगते हैं, दैट इज फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। उस टाइम पे हमने सोचा नहीं, अभी आगे बढ़ के हमें कुछ करना पड़ेगा। बीच का रास्ता इंजेक्शंस वाला नहीं था, बिकॉज नस की मोड़ी पूरी बंद हो चुकी थी। जिस टाइम पे हमने डिस्कस करा, सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस का हमने इलाज करा, ताकि हड्डियों के अंदर हम शक्ति देना चालू कर सकें, ताकि सर्जरी इजीली सस्टेन होकर सक्सेसफुल हो सके। देन फाइनली मैडम की हमने सर्जरी करी, एंड स्टार्टिंग ऑन डे 1 मैडम बेंजामिन वाज वॉकिंग। जब तक ये डिस्चार्ज हुए थे 1 किलोमीटर की वॉक, सीढ़ी चढ़ना उतरना, वॉशरूम जाना, पलंग पे उठना बैठना, कुर्सी पे उठना बैठना, सारी चीजें मैडम इंडिपेंडेंटली कर रही थी। सो दिस वाज वन नोटिसेबल थिंग कि ये जो सारी चीजें मैडम की रिस्ट्रिक्टेड थी, जिस वजह से मैडम अपनी रूटीन एक्टिविटीज में बीइंग अ सोशल वर्कर रिस्ट्रिक्ट हो चुके थे, वो मैडम आज के डेट में सब करेंगी। जिस तरीके से मैडम लोगों की मदद करती हैं, उसी तरीके से शी इज गोइंग टू कंटिन्यू नाउ, ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा, लोगों की सेवा सब कंटिन्यू कर सकें। So this is the outcome that we want to attain with this particular type of surgery, जिससे कि मरीज पूरी तरीके से ठीक होके जाए। दोस्तों, ये बात सच है कि 2 महीने तक पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने देखा, लेकिन कोई थोड़ा सा आराम आता था, लेकिन उसके बाद तकलीफ बढ़ जाती थी। तो हम तो आप लोगों से ये कहेंगे कि एक बार आप मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग जरूर आए, डॉक्टर साहब से मिलें अगर आप इस तरह की किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने 4 साल तक सफर किया। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, टॉपर भी हैं इंडिया के, और इतने बड़े स्पाइन सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब से मिलके बहुत खुशी हुई, और डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, बाद में फॉलो अप का भी ध्यान रखते हैं, कॉल्स भी करके और बताते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो एक बार ज़रूर आप अपनी तकलीफ के लिए डॉक्टर साहब को कंसल्ट करें, क्योंकि हम ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा था, जहाँ चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहाँ अपनी तकलीफ के लिए नहीं गए थे, पर रिलीफ फाइनली डॉक्टर साहब से मिला। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।